शेरपुर का मदरसा बना इल्म और ईमान की मिसाल। 9 साल में हाफिज कुरान तैयार कर रचा इतिहास। मुजफ्फरनगर से खबर। जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत शेरपुर स्थित मदरसा दारुल उलूम रफीकिया ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर नियत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और शिक्षा को इबादत समझ कर दिया जाए तो छोटे से गांव से भी बड़ी मिसालें पैदा होती। मदरसे में आयोजित 2 दिवसीय सालाना जलसे ने न केवल गांव बल्कि पूरे क्षेत्र में शिक्षा के प्रति नई सोच और भरोसे को मजबूत किया। इस भव्य जलसे में शेरपुर गांव सहित आसपास के इलाकों से हजारों लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि मदरसे में हो रही तालीम, बच्चों की प्रगति, एक साल में हुए खर्च, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं को पूरे गांव के सामने पारदर्शिता के साथ रखना था। मदरसा प्रबंधन ने खुले मन से 1-1 रुपए का हिसाब पेश कर यह संदेश दिया कि शिक्षा के नाम पर जनता का भरोसा सर्वोपरि है। 9 साल की उम्र में हिफ्ज ए कुरान, पूरे गांव का सीना गर्व से चौड़ा। इस साल के जलसे का सबसे भावुक और ऐतिहासिक पल तब आया जब मदरसे के छात्र मोहम्मद अबू हमजा ने महज 9 वर्ष की उम्र में पूरा कुरान शरीफ बिना देखे याद कर लिया। इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि मदरसा दारुल उलूम रफीकिया में बच्चों की तालीम पर कितनी गंभीरता और लगन से काम किया जा रहा है। ये कामयाबी सिर्फ एक बच्चे की नहीं बल्कि उन उस्तादों और शिक्षकों की भी है जो दिन रात बच्चों की तरबियत और तालीम में जुटे रहते हैं। शिक्षा को इबादत मानकर काम कर रहा मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना मुफ्ती नाजिम करीम कासमी ने जलसे को संबोधित करते हुए कहा कि मदरसा हर साल इस आयोजन के जरिए समाज को ये बताना चाहता है कि बच्चों को किस तरह की तालीम दी जा रही है और मदरसे का एक-एक कदम शिक्षा की मजबूती के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब शिक्षा को लेकर तरह तरह की शंकाएं पैदा की जाती हैं, ऐसे में मदरसा दारुल उलूम रफीकिया इल्म, अखलाक और भरोसे की मिसाल बनकर खड़ा है। दुआओं के साए में हुआ जलसे का समापन। 2 दिन चले इस जलसे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुफ्ती अकमल साहब मौजूद रहे। उनकी दुआओं के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हाफिज बनने वाले बच्चों को मदरसे की ओर से साइकिल, कुरान शरीफ, महत्वपूर्ण इस्लामी किताबें और रोजमर्रा की जरूरत का सामान इनाम में दिया गया ताकि बच्चों का हौसला और बढ़े। गांव का साथ मदरसे की सबसे बड़ी ताकत। मौलाना मुफ्ती नाजिम करीम कासमी ने पूरे गांव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब भी मदरसे को किसी मदद की जरूरत पड़ी, शेरपुर का हर शख्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आया। यही एकता और सहयोग मदरसे की असली पूंजी है, जिसकी बदौलत शिक्षा के क्षेत्र में लगातार ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। मदरसा दारुल उलूम रफीकिया सिर्फ इमारत नहीं, एक सोच। आज मदरसा दारुल उलूम रफीकिया सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि इल्म, ईमान, पारदर्शिता और सामाजिक एकता की पहचान बन चुका है। यहाँ से निकलने वाले बच्चे न सिर्फ धार्मिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, बल्कि समाज को सही दिशा देने की तैयारी भी कर रहे हैं। शेरपुर का ये मदरसा आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संदेश दे रहा है कि अगर शिक्षा सच्चे इरादे से दी जाए तो वही समाज की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरी प्यारी बहन, आप क्या करती हैं? प्यारी बहन, मैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश पढ़ती हूँ। मेरी प्यारी बहन, पूरे कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? प्यारी बहन, पूरी कुरान शरीफ में 6663 आयत है। मेरी प्यारी बहन, हम सबको किसने पैदा किया है? प्यारी बहन, हम सबको अल्लाह ने पैदा किया है। मेरी प्यारी बहन, हमारा दीन क्या है? प्यारी बहन, हमारा दीन इस्लाम है। मेरी प्यारी बहन, हम सब किसकी उम्मत में है? प्यारी बहन, हम सब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। मेरी प्यारी बहन, माशाअल्लाह, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। मेरी प्यारी बहन, अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बहन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज्यादा रखूं तो आप ज्यादा ना हल्का फूल तो उसमें हिस्सा ले लिया करें, बच्चे खाते रहेंगे, आपको सवाल मिलता है इंशाअल्लाह। इसके अलावा इस साल एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ, एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। 11 महीने में इस बच्चे ने हिफ्ज कुरान मुकम्मल किया है। अली बाता से आपसे इस मदरसे में पढ़ा है। हाजी नजाकत साहब का घेऊ था, तो तारिक साहब इनका भांजा है। जिस रोज दुआ हुई वहाँ के मदरसों के जिम्मेदार, वहाँ की जाम मस्जिद के इमाम था, आप में से बहुत सारे लोग दुआ में मौजूद थे। जो हज़रत तशरीफ लाए, उन्होंने कुरान हाथ में लेकर ये बात कही थी कि जैसा कुरान के बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्लाह के कसम कुरान पूरा होने की मंजिल में जाना होता है। मैंने कम सुना, मस्जिद में बैठकर हाथ में कुरान लेकर उन्हें तैयारी की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली, सबसे ज्यादा कीमती जमात तो इस दुनिया में कुरान पढ़ने वालों की है, पढ़ाने वालों की है।
और फिर इनसे मोहब्बत करने वालों की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक और